जय हिंद। तो कैसे हैं? चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि जरत यानी इनर्शिया क्या होता है। पूरा बढ़िया से एक्सपेरिमेंट करते हैं इनर्शिया का। ठीक है, देखिए इनर्शिया क्या होता है आपको ये बता देते हैं। ठीक है, देखिए इनर्शिया होता है कोई वस्तु कोई ऑब्जेक्ट अगर जिस अवस्था में है तो वो वही अवस्था में हमेशा रहना चाहेगा। जैसे में अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो हमेशा गतिशील रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाह्य फोर्स एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए तो हमेशा वो गतिशील ही रहेगा। ठीक है, अगर कोई वस्तु विराम में है तो हमेशा विराम में ही रहना चाहता है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, किसके वजह से होता है? इनर्शिया की वजह से। इसे ही हम कहते हैं इनर्शिया, जड़त्व। ठीक है, अब ये इनर्शिया तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन? एक होता है विराम जड़त्व, इंग्लिश में इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक होता है गति जड़त्व, इंग्लिश में इनर्शिया ऑफ मोशन। और लास्ट होता है दिशा जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अब तीनों को हम समझ लेते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। ठीक है, देखिए नहीं तो एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। और जैसे होता है विराम जड़त्व। विराम जड़त्व क्या होता है आपको बताते हैं। कोई वस्तु अगर विराम है तो हमेशा विराम में ही रहना चाहेगा। वो हमेशा विराम, जैसे कि आप सुबह के सोए हैं बिछौना पर तो आप सोना ही चाहते हैं। आपको कोई उठा देता है तो पूरा एकदम ऋषिया जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं आप? रेस्ट में ही रहना चाहते हैं। तो किसका उदाहरण है? विराम जड़त्व का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। ठीक है, दूसरा गति जड़त्व। गति जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे कोई साइकिल चल रहा है या कुछ भी तो चलना ही चाहता है। क्या? हमेशा वो गतिशील रहना ही चाहता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? गति जड़त्व। लास्ट में दिशा जड़त्व। दिशा जड़त्व उसे कहते हैं कोई वस्तु अगर घूम रहा है अपने गति के दिशा में हमेशा रहना चाहेगा। जैसे कि पंखा हमेशा गोल घूमना चाहेगा, जैसे गति भी इधर ही हो रहा है तो वो पंखा हमेशा भी इधर घूम रहा है। तो चलिए अब तीनों का एक एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो चलिए अब पहला एक्सपेरिमेंट है कि ये दोनों अंडा में ये पता करना है कि कौन कच्चा अंडा है और कौन पका अंडा है। तो चलिए एक्सपेरिमेंट करके फिजिक्स के मदद से ये हम पता कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम इसको घुमाते हैं तो देखिए ये नहीं घूम रहा है, ये नहीं घूम रहा है। ठीक है, ये सही से नहीं घूमेगा, घूमेगा ही नहीं। ठीक है, और ये देखिए पूरा क्या हुआ? नच गया। देखिए सोन। देखिए आपको बताएं ये है ना, ये जो नहीं घूमा ये कच्चा अंडा है और ये जो घूम गया ये है पक्का अंडा। ठीक है, अब आपको बताते हैं इसके पीछे का फिजिक्स। देखिए इसके अंदर ये कच्चा है तो इसके अंदर तरल पदार्थ है। क्या है? द्रव है। तो देखिए ऊपर वाला भाग तो हम गति कर देते थे, लेकिन अंदर का भाग क्या चाहता था? वो चाह रहा कि विराम में ही रहे, जिसके वजह से वो लड़खड़ा जाता है, वो घूमता नहीं है क्योंकि अंदर का चीज रोकता है। वो चाहता है हम विराम में ही रहे। ठीक है, अंदर का चीज। तो ये चीज है इनर्शिया के वजह से ये अंदर का सामान वो गति में नहीं है। ठीक है, जिसके वजह से ये लड़खड़ा जाता है और ये अंदर का सामान ये अंडा को उछलने से ये अंदर का सामान भी जो तरल होता है वो भी क्या हो गया? ठोस हो गया। तो ठोस हो गया तो अंडा के संपर्क में आ गया, तो यानी अंडा का ऊपरी भाग तो नचता ही है और इसके साथ इसके अंदर का चीज जो होता है सफेदी है वो भी क्या होता है? घूमने लगता है। ठीक है, तो ये आराम से, क्योंकि अंदर में तरल नहीं है इसके, ये ठोस है अंदर में, इसीलिए ये घूम गया। ठीक है, चलिए अब एक यूनिक तरीका से एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए ये दोनों टोकना को एक साथ घुमाएंगे और देखिएगा कि कौन ज्यादा देर तक डोलते रहता है और कौन तुरंत रुक जाता है। तो चलिए करते हैं। देखिए पहले हम इसको नचाते हैं। देखिए ये डोल रहा है। अब इसको ये क्या हो? एक बार में रुक गया। एक बार और करते हैं। देखिए ये अभी डोल रहा है, इसको देखिए एक बार में रुक गया। पता है इसके अंदर हम पानी दिए हैं, पानी, और इसके अंदर पूरा कस के हम मट्टी भरे हैं। क्या भरे हैं? मट्टी। अब इसके फिजिक्स समझिए। जब इसको हम घुमाते हैं
तो ये टोकना और टोकना के साथ अंदर में जो पानी है वो भी गति होता है, लेकिन हम जब रोकते हैं तो ये टोकना तो रोक देते हैं, लेकिन अंदर का पानी तो नहीं रोक पाते हैं, क्योंकि टोकना के संपर्क में नहीं है वो। ठीक है, तो हम टोकना तो विराम में आ जाता है, लेकिन इसके अंदर जो पानी है वो चाहता है कि भाई हम गति में ही रहे, और उसको विराम होने में, रुकने में थोड़ा समय लगता है। इसी के वजह से ये कुछ देर तक ऐसे ऐसे ये डोलता रहता है, इसके अंदर पानी के वजह से, और ये होता है इनर्शिया के वजह से। ठीक है, अब देखिए, और देखिए ये कह सकते हैं इसके अंदर की पानी गति में रहता है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ये है। अब इसके अंदर देखिए ये नचता है, और एक बार में रोकते हैं तो क्यों रुक जाता है। इसके अंदर जो मट्टी पूरा कस के भर दिए हैं, टोकना के संपर्क में आ गया है। जब इसको नचाते हैं तो इसके साथ इसका मट्टी भी नचता है, मोशन में आ जाता है। जब इसको एकाएक रोकते हैं तो इसके साथ मट्टी भी रुक जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।